गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे नवोदय क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं करेंगे। ठीक है बच्चों। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चों? देखो बच्चों, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, है ना। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्याएं जैसे प्रकृति से ही प्राप्त है, हमारे नेचर से। जैसे हम कोई भी चीज गिनना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनते हैं। ठीक है बच्चों, उन प्राकृतिक संख्याओं में मतलब नेचुरल नंबर्स में जब 0 और जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक आगे तक चलती रहती हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो ये क्या होती है 4 आधारभूत संक्रियाएं बच्चों? देखो बच्चों, जोड़ घटा गुणा भाग ये हमारी 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। देखो बच्चों, पूर्ण संख्या में अगर पूर्ण संख्या जोड़ी जाए तो इसका उत्तर भी पूर्ण संख्या आएगा। ठीक है, और अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का गुणा किया जाए तो उत्तर भी पूर्ण संख्या आएगा। परंतु अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या घटाई जाए तो जरूरी नहीं है कि उत्तर पूर्ण संख्या ही आए। ठीक है, अलग भी हो सकता है। और पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग दिया जाए तो इसका उत्तर भी अलग हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्याएं जोड़ तथा गुणा की क्रियाओं को तो संतुष्ट करती है। ठीक है, यानी गुणा और जोड़ में तो पूर्ण संख्याओं का उत्तर पूर्ण संख्या ही होता है, परंतु घटा और भाग की क्रियाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं 4 नियम होते हैं इसके। पहला है संवर्ग नियम। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्याओं के 4 नियम हैं और हम पहला पढ़ते हैं संवर्ग नियम। इसको हम क्लोजर लॉ भी कहते हैं। देखो बच्चों, पहला नियम होता है जोड़ के लिए। ठीक है, संवर्ग नियम में पहला सिर्फ जोड़ और गुणा पर लागू होता है। इसलिए जोड़ के लिए क्या होता है, इसमें अगर आप 2 में 3 जोड़ते हो तो उत्तर आएगा 5। यानी किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो उत्तर पूर्ण संख्या ही आएगा। और गुणा के लिए यह है कि अगर किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करोगे, मान ले 2 और 3 का गुणा किया तो 2 3 6, तो उत्तर भी पूर्ण संख्या ही आएगा। घटा पर कैसे लागू नहीं होता? मान लो इसको यही है, 2 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर घटा 1 भी आ सकता है। तो घटा वाले कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, जिसके आगे माइनस का घटा का निशान होता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो भाग में भी देख लो, 2 भाग में 3, तो उत्तर इसमें पूर्ण संख्या नहीं आया। मतलब पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्या, कहीं भी कटी हुई या खंडित रेखा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो 3 का 2 से भी भाग दोगे तो भी 2 एकम 2 ये आ जाएगा, मतलब ये खंडित रेखा हो गई। ठीक है ना। इसमें मान लो 2 - 3 कहते हो, 3 - 2 1 ऐसे भी आ सकता है, पर ये ऐसे माइनस वाली रेखाएं मतलब संख्याएं नहीं होती पूर्ण संख्याओं में, इसलिए ये घटा और भाग के नियमों को संतुष्ट नहीं करती। ठीक है, अब दूसरा नियम है हमारा क्रम विनिमय नियम। कौन सा है दूसरा? हमारा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को हम कम्युलेटिव लॉ भी बोलते हैं, कम्युलेटिव लॉ। तो जोड़ के लिए क्या होता है भाई, मान लो हमने लिख दिया 2 + 3। ठीक है, या लिख दो इसको 3 + 2, यानी 2 में जोड़ा 3, 3 में जोड़ा 2, फिर भी उत्तर इनके क्या हो गए? समान आएंगे। क्रम विनिमय यानी क्रम बदलने पर भी इनका उत्तर वही रहेगा।
चाहे 2 में 3 जोड़ दो, चाहे 3 आगे कर दो, इसमें 2 पीछे कर दो, 3 में 2 जोड़ दो, फिर भी उत्तर पूर्ण संख्या ही होगा, यानी समान ही होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आ सकता है कि ये कौन सा नियम है बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, बताओ ये कौन सा नियम है, तो आप लिखोगे क्रम विनिमय नियम। अगर ये सिंपल वाला है तो संवर्ग नियम। ठीक है, और ऐसे गुणा वाला तो ये तो संवर्ग नियम हो गया। और गुणा के लिए देखो क्रम विनिमय, गुणा का क्रम विनिमय नियम ऐसे लिखोगे, और ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसमें भी देखो 2 का 3 से गुणा कर लो, चाहे 3 का 2 से कर लो, उत्तर सेम ही आएगा। 2 तिये 6, 3 दूनी 6, यानी 2 को आगे 3 को पीछे, या 3 को आगे कर दिया 2 का पीछे, परंतु उत्तर तो पूर्ण संख्या ही आएगी। ठीक है बच्चों, वही घटा वाला और भाग वाला नियम तो वही रहेगा। ठीक है, यानी उत्तर सेम आना जरूरी नहीं है। जैसे घटा के लिए कहते हैं ना, घटा को संतुष्ट नहीं करता, घटा वाले करके देखो, 2 घटा 3, 3 घटा 2, क्या इनका उत्तर 1 होगा? 2 में से 3 घटाओगे तो घटा 1, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है आगे। ठीक है, और इसमें 3 में से 2 घटाओगे तो 1। ठीक है, ये घटा 3 में से 2 घटाएंगे, 2 में 3 नहीं घट सकता, तो 3 में से 2 घटाएंगे, और 3 के आगे जो निशान है, बड़ी संख्या के आगे जो निशान होता है वो लगता है। घटा 1 और 1 देखो बराबर नहीं है, और न ये पूर्ण संख्या है। और भाग का देख लो, 2 भाग में 3 बराबर 3 भाग में 2, तो 2 को 3 से भाग करोगे तो मान लो 2/3 आ गया, और 3 भाग में 2 कैसे आ गया? इतना आ गया, या दशमलव में आ गया। ठीक है, ये भी आ सकता है 1.5। ठीक है, तो बच्चों देखो ये संतुष्ट नहीं कर रही ना, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, चलो आगे देखो, तीसरा है हमारा, तीसरा नियम बंटन नियम, सॉरी साहचर्य नियम लेते हैं पहले। तीसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो साहचर्य नियम में क्या होता है बच्चों? इसमें ऐसे होता है, जोड़ के लिए होता है और गुणा के लिए होते हैं ये नियम, क्योंकि हमने देखा है भाग और घटा के नियमों को ये संतुष्ट नहीं करते। ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया यहीं पर 3 + 2 + 4। ठीक है, तो अब बताओ देखो बच्चों, पहली संख्या में जोड़ो दूसरी और तीसरी संख्या। ठीक है, इनको जोड़ो, या पहली दूसरी संख्या में तीसरी संख्या जोड़ो, उत्तर तो समान ही आएगा। ठीक है, साहचर्य नियम होता है ये। ठीक है, जैसे 3 में 2 3 प्लस ये 4 और 2 6 जोड़े, और 3 और 2 5, 5 में +4 जोड़ा, तो इसका उत्तर भी 3 और 6 9, और इसका उत्तर भी 9। ठीक है, ये साहचर्य नियम होता है। ठीक है बच्चों, जैसे गुणा के लिए मतलब उत्तर भी पूर्ण संख्या है ना, ऐसे अगर तुम घटा लगा दोगे तो इनका उत्तर ऐसे पूर्ण संख्या नहीं आएगा। ठीक, या पूरा उत्तर नहीं आएगा, और ऐसे भाग का नहीं आएगा। और गुणा के में देखो, 3 का गुणा करो 2 × 4 से, या ये होता है गुणा के नियम। तो इसमें क्या करेंगे, देखो 3 को गुणा करो 2 × 4 से, या पहले 3 × 2 को गुणा करो 4 से। ये साहचर्य नियम है, ये भी बराबर होते हैं, यानी ए संख्या है, ए पहली संख्या में दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा कर लो, और फिर इससे गुणा कर दो तो भी उत्तर वही आएगा, इन दोनों का गुणा करके इससे गुणा कर दो तो भी उत्तर यही आएगा। कैसे देखो, 3
गुणा 4 दूनी 8 इक्वल 3 दूनी 6 गुणा 4, 3 8 24, 6 चौके 24। ठीक है, यानी उत्तर सेम आएगा, चाहे पहली संख्या में दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके गुणा कर लो, या पहली दूसरी संख्या को गुणा करके फिर तीसरी संख्या का गुणा कर दो। ठीक है, ये नियम पूछे तो तुमसे कौन सा नियम है ऐसे उदाहरण देके, तो आप कहोगे जोड़ का साहचर्य नियम, और ये कहे तो ये गुणा का साहचर्य नियम। ठीक है, देखो बच्चों, आपको ऐसे करके पूछ भी सकता है ब्लैंक्स देकर कि बताओ, बराबर का निशान मतलब होता है कि ये बराबर ही होंगे। ठीक है, मान लो ये दे दिया और यहाँ पे ब्लैंक दे दिया कि बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो आप इसका उत्तर निकालोगे पहले। 4 2 6 3 9, तो ये भी उत्तर होना चाहिए 9। तो 4 में आपको ऑप्शन मिलेगा 3 और 2 5, यानी 5 जिसका हो, मान लो ऑप्शन हुआ 3 और 2 1 और 2। ठीक है, 4 और 2, तो आपको पता है 9 उत्तर लाना है, तो 3 और 2 5 यही आएगा, तभी उत्तर सही आएगा। ठीक है, चलो अब हमें चौथा नियम देखते हैं, बंटन नियम। देखो बच्चों, चौथा है हमारा बंटन नियम, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अब तक तो जोड़ का अलग कर रहे थे, गुणा का अलग, इसमें जोड़ और गुणा को दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं करके दिखाती हूँ, मान लो ये है 2 गुणा 3 प्लस 4। ठीक है, ये तो इसको कैसे करेंगे बंटन नियम के तहत, इसका मतलब है 2 को गुणा करो 3 और 4 से। ठीक है, पहले गुणा होता है बच्चों, बाद में जोड़ होता है। ठीक है, ये हमारा नियम होता है। तो 2 को पहले 3 से गुणा करो, फिर 2 का 4 से करो। ठीक है, फिर जो आए उसमें जोड़ो। मान लो इनका बारी बारी से करेंगे, 2 को किया 3 से, यानी 2 गुणा 3 प्लस फिर 2 का किया 4 से, 2 गुणा 4। ठीक है, यानी पहले इनको गुणा करो और फिर इसको जोड़ो। 2 का 3 से किया, फिर 2 का 4 से किया, बीच में प्लस का निशान। ठीक है, यानी 2 तिया 6 प्लस 4 दूनी 8, हमारा उत्तर आ गया 14, है ना, 14। ठीक है ना बच्चों, ये होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। जैसे मैं अगला एक और ले लेती हूँ, मान लो मैंने ले लिया 3 गुणा 4 प्लस 5, इसको कैसे करेंगे, 3 का पहले करो 4 से, 3 गुणा 4 बारी बारी से गुणा होगा, फिर प्लस फिर 3 का करो 5 से, 3 गुणा 5, फिर इनको जोड़ो, 3 चौके 12 प्लस 3 पंजे 15 27। ठीक है, ऐसे होता है। ये भी हो सकता है बच्चों, देखो आगे पहले प्लस का दे दिया जाए, 4 प्लस 6 को गुणा 7, तो इसको कैसे करोगे हल, तो इसका ये होता है 7 का पहले 4 से, 7 गुणा 4 यानी मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 गुणा 6। ठीक है, 7 4 जा 28, यानी 7 चौके 28 प्लस 7 6 42। अब इसको जोड़ दो। ठीक है, 8 2 10, यानी पीछे पीछे वाले जुड़ते हैं। ठीक है, 1 4 2 6 1 7, यानी 70 उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं के 4 नियम होते हैं, वो नियम थे। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, और ऐसे देखकर आपसे उत्तर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या एक पार्ट गायब कर दिया ये और आपसे पूछेंगे यहाँ पर क्या आएगा, वो भी ऑप्शन में पूछ सकते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं ये कौन सा नियम है, तो ये कौन सा नियम है, ये बंटन नियम है। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसको ध्यान से देखना समझना। ठीक है, ओके, टेक केयर।